ये कहानी शुरू होती है शादीशुदा जोड़े से, जिसमें पति का नाम सोपन और पत्नी का नाम उर्मिला होता है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि उनकी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन उर्मिला को एक भी बच्चा नहीं हुआ है। और उर्मिला इसी बात से परेशान होने लगती है। सोपन के गले लगकर रोती रहती है। ये है अर्नब, सोपन का भाई, जो दिल्ली में एडिटर का काम करता है। अर्नब ने नशे और लड़कीबाजी में अपना सब कुछ खो दिया है और इसी कारण सोपन उससे बात भी नहीं करता। एक दिन अर्नब सोपन को फ़ोन करता है और फ़ोन उर्मिला उठाती है। अर्नब रोने लगता है और कहता है, भैया से बोलो मुझे मुंबई बुला ले और कहीं पर काम दिलवा दें, वरना मैं यहीं पर भूखा मर जाऊंगा। शाम को उर्मिला सोपन से अर्नब के बारे में बात करती है। पहले तो सोपन अर्नब को बुलाने से मना कर देता है, पर उर्मिला के कहने पर मान जाता है। इसके बाद अर्नब उसे मुंबई बुला लेता है और अपने स्टूडियो में काम दिला देता है। और अपनी आदत से मजबूर अर्नब अभी भी सुधरा नहीं। वो दारू पीकर स्टूडियो में चला जाता है। सोपन के ना होने पर वो वक्त बेवक्त घर पर आता है। अर्नब उर्मिला को बुरी नज़रों से देखता है और मोबाइल में उसकी फ़ोटो भी खींचता रहता है। मौका मिलते ही वो उर्मिला को टच करता है और वो उसके करीब जाने की कोशिश भी करता रहता है। उर्मिला अर्नब की इन हरकतों को अनदेखा करती है और सोपन से भी इस बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन एक दिन अर्नब अपनी सारी हदें पार कर देता है। वह चुपके से सोपन के घर में अकेला घुसता है और उर्मिला घर पर अकेली होती है। वह इसका फ़ायदा उठाता है और उर्मिला को रुमाल से दवाई सूंघा देता है, जिसे सूंघते ही उर्मिला वहीं पर बेहोश हो जाती है। अर्नब उस बेचारी के साथ वह सब कुछ करता है जो वो कर सकता है। फिर कुछ दिन बाद उर्मिला डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ से घर पर लौटती है और खुश बहुत होती है। वह सोपन के आते ही उसे गले लगाती है और बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब तुम बाप बनने वाले हो। ये बात सुनकर सोपन खुश होने की बजाय बहुत गुस्सा होता है और परेशान भी होता है। इसके बाद वो उर्मिला की पीछे से गर्दन पकड़ता है और बोलता है कि मैं जब बाप नहीं बन सकता तो तुम्हारे पेट में ये किसका बच्चा है? आखिर मेरे पीठ पीछे तुम किसके साथ रंगरलिया मनाती हो? ये सुनते ही उर्मिला के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सोपन कभी बाप नहीं बन सकता और उसने ये बात उर्मिला से छुपाई थी। सोपन को अर्नब पर शक होता है और वो अर्नब को लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है। सोपन अर्नब के सिर पर गन रखकर पूछता है कि आखिर मेरी बीवी और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। पहले तो अर्नब मना करता है, लेकिन जब सोपन गोली चलाने वाला होता है तो वह सब कुछ बता देता है। इधर उर्मिला रोई ही जा रही है और सोच रही है कि मैंने अपने ही हाथों से अपने घर को क्यों उजाड़ लिया। फिर वो फ्लैशबैक में जाती है। उस दिन अर्नब के घर से जाने के बाद उर्मिला को होश आता है तो वह सब कुछ समझ जाती है और बेचारी रोती रहती है। तभी शाम को सोपन घर आता है। वह बहुत परेशान है। फिर वो उर्मिला को बताता है कि मेरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट फेल हो गया है और मैं इन्वेस्टर के कर्जे के नीचे दब गया हूँ। हमें अपना घर और कंपनी दोनों बेचनी होंगी और अब अरिंदम ही हमारी मदद कर सकता है। कहने को तो वो साला दोस्त है, लेकिन इस बार उसने मदद के लिए मना कर दिया।
उसके बाद उर्मिला और भी ज़्यादा परेशान रहती है और कैसे भी करके स्वपन की मदद करना चाहती है। इधर इन्वेस्टर भी स्वपन को पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं। फिर एक दिन उर्मिला अरिंदम को फ़ोन करके अकेले मिलने बुलाती है। अरिंदम उर्मिला भाभी को देखकर खुश होता है और बोलता है, भाभी जी, आपको पता है कि आपके पति क्या काम करते हैं? वो इन्वेस्टर को लड़कियां सप्लाई करते हैं। इसके बदले वो इन्वेस्टर को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है। वह मेरे पास भी आया था लड़की लेकर सहायता मांगने, लेकिन मुझे वह लड़की नहीं आप चाहिए थी। मेरी बात सुनकर सोपन ने साफ मना कर दिया और मैंने भी उसकी सहायता करने से साफ मना कर दिया। लेकिन उर्मिला इसके लिए तैयार हो जाती है और अरिदम से डील करती है कि वो स्वपन का सारा कर्जा चुका देगा। इसके बाद अरिदम एक एक करके उर्मिला के साथ 10 रातें गुजारता है और आज उर्मिला के पेट में अर्नब का नहीं बल्कि अरिदम का बच्चा है। वह रोते हुए अरिदम को फ़ोन करके सारी बातें बताती है और कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। अरिदम उर्मिला को वह बच्चा गिराने को बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना। इधर स्वपन गुस्से में अर्नब को मार देता है और खुद भी आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद उर्मिला अपने बच्चे को पालने के लिए एक वेश्या बन जाती है और यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर वेब सीरीज एक्सप्रेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।